चलिए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट ब्रूसे फुटे who discovered the Paleolithic tool in India was an geologist, archaeologist, historian and paleobotanist। क्या थे? यस। तो जो इसका करेक्ट आंसर है, सो द करेक्ट आंसर इज जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, ये कौन थे? जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट थे। ये इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ठीक है, ब्रिटानिया एनसाइक्लोपीडिया में लिखा है। ठीक है, इज द ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट। ही इज द कंसिडर ऑफ फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन समझ में आता है, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री? फादर ऑफ फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। ठीक है, who is considered as father of Indian prehistory? So this man is Robert Bruce Foote is considered as father of Indian prehistory। आया समझ में? ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, the three age system divided into Stone Age, Bronze and Iron from the collection Copenhagen Museum was coined by। इस टर्म को किसने कॉइन किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इस टर्म को किसने कॉइन किया था? यस, कौन बताएगा? एनीबडी इज विलिंग टू आंसर? थॉमसन, लुब्लॉक, टाइलर, चिल्डे। किसने कॉइन किया था इस टर्म को? हु हैज कॉइन्ड दिस टर्म? यस, यस, हु विल आंसर? हु हैज कॉइन्ड दिस टर्म? हु हैज कॉइन्ड दिस टर्म? इट इज द थॉमसन। थॉमसन ने, जिसने इसको पूरा टर्म या कॉइन किया था। थ्री एज सिस्टम, स्टोन एज, जो स्टोन एज को डिवाइड किया था, ये थॉमसन ने डिवाइड किया था, कॉइन किया था। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस या नो? प्लीज बोलिए, माइक अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। ठीक है, the earliest evidence of the man, the earliest evidence of the man in India in found in नीलगिरी में हिल्स में, शिवालिक हिल्स में, नल्लामाला हिल्स में, नर्मदा वैली में। कहाँ फाउंड हुए? यस, कौन आंसर करेगा? यस, हु विल आंसर? यस बेटर, बोलिए। यस, दिख रहा है? बेटर प्लीज से। सर ऑप्शन बी होगा क्या शायद? शायद वाला बात तो नहीं होती है। अर्लिएस्ट एविडेंस कहाँ पे मिलता है? ठीक है, the earliest evidence of the man in India is found in which area? यस, नेक्स्ट बॉय, जो अभी ज्वाइन किए हैं, आप बताएंगे कुछ? आप अगर नहीं बता पाएंगे तो चलेंगे, बिकॉज आपने पहले क्लासेस नहीं अटेंड की। यस, कहाँ पे हुआ है? इट इज नीलगिरी हिल्स। ठीक है, अर्लिएस्ट एविडेंस इज इन नीलगिरी हिल्स। ठीक है, नीलगिरी हिल्स मैन का अर्लिएस्ट एविडेंस फाउंड हुआ है। एंड ठीक है, नर्मदा रीजन में, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के नर्मदा रीजन के पास ये डिस्कवरी हुई। देखिए इसका डिस्कशन मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, वेस्टर्न नर्मदा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, इट वाज डिस्कवर्ड इन 1982। ठीक है, अब देखिए, जितने ज्यादा से ज्यादा आप एमसीक्यू कर लो, देयर इज उतना ज्यादा से ज्यादा चांस इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन वाज। पहला सीरियल जो इंसान ने यूज किया था, क्या था? व्हीट, राइस, sorghum, barley। which is the first cereal that is used by the man? yes, कौन आंसर करेगा? yes, who will answer? yes, who will answer? कौन आंसर करेगा? who will answer? सर वही थे क्या? वही तो होगा सर। wheat क्यों होगा? क्यों होगा? yes, next boy, दूसरा वाला प्लीज, आप बोलिए। बोलिए प्लीज, नेक्स्ट बॉय। जो अर्लिएस्ट एविडेंस है जो सीरियल का, जो ह्यूमन ने यूज किया, दैट इज बार्ली। बार्ले, ठीक है, याद रहेगा आपका, बार्ले। बार्ले, देखिए इसका डिस्कशन भी देख लीजिए। ठीक है, 8 टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन्स मिला है इसमें, नेमली बार्ले, व्हीट, मेज एंड मिलेट्स। सो अर्लिएस्ट है आपका बार्ले जो मिला है। ठीक है, इसका डिस्कशन पढ़ लीजिएगा।
वो पीडीएफ शेयर कर दूंगा बाद में, तो दैट इज बार्ली। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। The earliest evidence of the agriculture in Indian subcontinent comes from, कहाँ से आता है एग्रीकल्चर का एविडेंस? ये हम किए थे, क्लास में भी किए थे। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर कहाँ पे आता है? यस, यस, मेहरगढ़, टोकवा, कोल्डिवा, लाहुरा देवा, कहाँ से आता है अर्लीस्ट एविडेंस? सो द करेक्ट आंसर इज लाहुरा देवा। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज इन उत्तर प्रदेश, नियर टू दी संत कबीर नगर। ठीक है, संत कबीर नगर, ये देखिए इसका डिस्क्रिप्शन देखिए। इट इज लाहुरा देवा साइट इज लोकेटेड इन संत कबीर नगर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये तो बहुत ही थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, अगर आपको इतना कर लिया तो इट मीन्स कि आपका हिस्ट्री डन है। ठीक है, आगे देखिए। नेम द साइट which was revealed the earliest evidence of the settled life। settled life का earliest evidence किस साइट में देखने को मिला? यस, धौलावीरा, किले, मेहरगढ़, कालीबंगा, कहाँ पे देखने को मिला? यस, तीनों में से कौन आंसर करेगा? यस, वेयर वेयर वी गॉट द साइट? इट इज कहाँ पे? यस बेटर, साइट इज इन, करेक्ट आंसर इज मेहरगढ़। मेहरगढ़ अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द ह्यूमन, वो साइट विच एविडेंस ऑफ द सेटल्ड लाइफ। ठीक है, मतलब एक प्रॉपर तरीके से घर बना के इंसान रहने लगे, नोमैड्स की लाइफ छोड़ दिए या उससे थोड़ा सा एडवांस हो गया, दैट इज मेहरगढ़। ठीक, आगे देखिए। इन विच स्टेट द हड़प्पन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन मंडी इज सिचुएटेड? मंडी कहाँ पे सिचुएटेड है? यस, मंडी कहाँ पे सिचुएटेड है? यस बोलिए, मंडी कहाँ सिचुएटेड है? ये तो बहुत बताया है, क्लास में पढ़ाया भी था मैंने। ये मंडी कहाँ सिचुएटेड है? यस, वेयर इट इज सिचुएटेड, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मंडी इज सिचुएटेड? यस बेटर, अब आप बोलिए, वेयर इट इज सिचुएटेड, बोलो भाई। मंडी इज सिचुएटेड इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पे है? ओके, कहाँ है? इट इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। देख लीजिए इसका डिस्क्रिप्शन। मंडी इज लोकेटेड इन ईस्ट यमुना रिवर, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट है, मुजफ्फरपुर नहीं, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में मंडी सिचुएटेड है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए। The cultural remains of the Stone Age to the Harappan civilization has been obtained from which of the following ancient site? The cultural, फिर से पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। The cultural remain of from Stone Age to Harappan, Stone Age से लेके हड़प्पा तक जो कल्चरल सिविलाइजेशन है, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो कल्चरल रिमेन्स है कहाँ पे मिलती है? यस प्लीज बताइए। कहाँ मिलती है? यस बोलिए। जो आपकी स्टोन एज से हड़प्पा सिविलाइजेशन ऑब्टेन फ्रॉम एंशिएंट साइट, दैट इज क्या है? एंशिएंट साइट कहाँ से मिलती है? बी, दैट इज मेहरगढ़। ठीक है, आप देख रहे हैं ये कहाँ से मिलती है? मेहरगढ़ से मिलती है, ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। मेहरगढ़। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, वेयर मेहरगढ़ साइट लोकेटेड? इट इज पाकिस्तान में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज, जो मेगालिथ्स को कैसे आइडेंटिफाई किया गया? मेगालिथ्स मतलब स्टोन से रिलेटेड पढ़ाया था मैंने आपको क्लास में। मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज क्या? मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज क्या है? क्या है? इट इज बोरियल साइट्स, जहाँ पे वो गाड़ते थे या
दफनाते थे बुरियल साइट से लोकेटेड, ठीक है। मेगालिथ्स यूजुअली रेफर्ड टू बुरियल मेड अप ऑफ लार्ज स्टोन ग्रेवयार्ड, ठीक है, बुरियल साइट्स। भीमबेटका इज फेमस फॉर, भीमबेटका इज फेमस फॉर, यस, आंसर बोलिए। ये तो शायद बहुत सिंपल आंसर है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है भीमबेटका। भीमबेटका इज फेमस फॉर, यस, क्या है आंसर इसका? करेक्ट आंसर इज रॉक पेंटिंग्स के लिए आपका भीमबेटका फेमस है, ठीक है ना। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये लोकेटेड है भीमबेटका, ठीक है। कहाँ पे है? इट इज इन नियर टू भोपाल, है भोपाल के पास में है भोपाल इज द कैपिटल ऑफ एमपी, एमपी का कैपिटल है भोपाल। आगे देखिए उसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया इसमें, ये देखिए भीमबेटका इज लोकेटेड 45 किलोमीटर वेस्ट टू दी भोपाल, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट, ऑर्च कलर्ड पोट्री OCP वाज स्टिंट एट, कहाँ पे मिली, ठीक है, कहाँ मिली ऑर्च कलर्ड पोट्री, ठीक है, बताइए। यस, एयरपोर्ट नो, चित्रा, इट इज इन हस्तिनापुर, ठीक है, हस्तिनापुर में इसकी डिस्कवरी हुई ऑर्च कलर पोट्री की, ठीक है, ठीक है। बीबी लाल ने डिस्कवरी किया इसका 1951 में इसकी डिस्कवरी हुई, ठीक है। इट इज हस्तिनापुर, ठीक है, हस्तिनापुर जानते हैं कहाँ पे है? वापिस सर्च करना हस्तिनापुर क्या है, कौरव पांडव महाभारत पढ़ाओ सुनाओ, हस्तिनापुर। नेक्स्ट देखिए, वेयर आर द केव्स ऑफ भीमबेटका इज सिचुएटेड, भीमबेटका के केव्स कहाँ सिचुएटेड हैं? वेयर आर द केव्स ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड? भीमबेटका के केव्स कहाँ पे सिचुएटेड हैं? एक मिनट, अच्छा, वेयर इज द केव्स ऑफ भीमबेटका इज सिचुएटेड, भीमबेटका के केव्स कहाँ पे सिचुएटेड है? केव्स जानिए, गुफा, ठीक है, भोपाल, पचमढ़ी, सिंगरौली, अब्दुल्लागंज, रायसेन, कहाँ पे सिचुएटेड है भीमबेटका के केव्स? यस, सो द करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है, दैट इज अब्दुल्लागंज, रायसेन, यहाँ पे भीमबेटका के केव्स सिचुएटेड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following site has yielded the skeleton of dog along with the human skeleton in the burials, ठीक है, कौन सी साइट्स में, which of the following sites have yielded the skeleton of dog, dog का skeleton मिलता है along with the human skeleton in burial, मतलब कुत्ता along with मालिक, ठीक है, कहाँ पे मिलता है? यस, करेक्ट आंसर बताइए। इट इज ब्रह्मगिरी, बुरजाहोम, चिरान, मरक्सी, कहाँ पे मिलता है? It is Burzahom. Burzahom is the correct answer. ठीक, Burzahom is a site of prehistoric settlement in the village of the same near Kashmir Valley. Both human and animal skeleton is found here. ठीक है, दोनों यहाँ मिलता है, टेपरिंग होल्स में, मार्क्स इन मैनी पिट्स, बोन्स ऑफ डॉग, ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर इज द नेशनल ह्यूमन म्यूजियम सिचुएटेड, ठीक है, गुवाहाटी, भोपाल, बक्सर, चेन्नई, गुवाहाटी, भोपाल, बक्सर, चेन्नई, यस, यस, गुवाहाटी, भोपाल, बक्सर, चेन्नई, कहाँ पे सिचुएटेड है? सी, इट इज इन भोपाल, ठीक है, याद रखना, ठीक है, एंड इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द कल्चर गवर्नमेंट, ठीक है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर का, ठीक। नेक्स्ट देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन because Indus Valley civilization was non-Aryan because it was an urban civilization. It has its own scripts. It has an agricultural economy. It is extended up to the Narmada Valley. क्यों नहीं यार, ठीक है, नॉन आयरन क्यों है? Because it is, correct answer is because script, तो ठीक ही है, it has a non-agriculture economy. Indus Valley civilization is non-Aryan civilization because Aryan civilization is a rural civilization. पढ़े थे हम, ठीक है, वैदिक पीरियड में, वैदिक पीरियड इज अ रूरल पीरियड आर्यन, ठीक है। हाँ, स्क्रिप्ट तो थी उनकी, एग्रीकल्चर भी थी, नर्मदा वैली बैकस्टैंड भी थी, तो आर्यन सिविलाइजेशन इज अ रूरल civilization, but here it is written it is an urban civilization. So Indus Valley civilization was non-Aryan because it is an urban civilization contemporary to Mesopotamia, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अर्लीस्ट known urban civilization of Indian subcontinent where an Aryan civilization was ruler, वही बात लिखी हुई है, Indian civilization ruler, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
The important reason to keep Indus Valley civilization before Aryan civilization was important reason to keep Indus Valley civilization before Aryan civilization. Indus Valley civilization को Aryan civilization के हम पहले क्यों रखते हैं? What is the reason? Script, copper, टाउन प्लानिंग, पोट्रीज, ठीक है। तो स्क्रिप्ट तो थी, कॉपर, पोट्रीज, टाउन प्लानिंग क्या है? तो आप लोग इसका आंसर सोच रहे होंगे कि टाउन प्लानिंग है। टाउन प्लानिंग नहीं है, करेक्ट आंसर इज पोट्रीज। पोट्रीज बिकॉज जो स्टोर करते थे खेती का आइटम, दैट इज पोट्रीज में स्टोर करते थे। ये देखिए करेक्ट आंसर। The knowledge of script and town planning of the Indus Valley civilization was more developed than pre-Aryans. Aryans से ज़्यादा developed है। Different archaeological pieces of evidence of the pottery have been found in the early settlement of Mehergarh. Mehergarh देखो तो sites of and from the Indus Valley civilization, जो pottery है, pottery found during the excavation of Indus Valley civilization. Indus Valley civilization with the black figures and Harappan with a specialty in the Harappan civilization, whereas grey painted poetries were used by the Aryans. Grey painted poetries को use कर रहे थे, ठीक है। red painted and black figures, black figures ये हड़प्पन वाले यूज कर रहे थे, जो आर्यंस लोग ग्रे पेंटेड पोएट्रीज को यूज कर रहे थे। तो ये चीज थी, डिफ्रेंशिएट करती थी, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, the Indus Valley culture was different from Vedic civilization because, ये भी important question है, बताइए। It has the amenities of the developed city like, ठीक है। It has a pictographic script, ये भी ठीक है, ठीक है। It lacked the knowledge of iron and defensive arrow, ठीक है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिकली ट्रेडर्स था, मर्चेंट्स का था, ठीक है। तो ये लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, रूल बाय द मर्चेंट्स, ये भी पढ़ा हमने हिस्ट्री में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ऑल क्वालिटीज हैं, ये डिफरेंट सिविलाइजेशन बनाता है वैदिक सिविलाइजेशन से, आईवीसी को। नेक्स्ट देखिए, वही बात लिखी हुई है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम वैदिक कल्चर इन मैनी डिफरेंट वे। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन अर्बन व्हाइल वैदिक कल्चर वाज रूरल, ठीक है। आगे देखिए, द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन द डिस्कवरी ऑफ क्या, मेन बिकॉज देखे थे जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स पे बेस्ड है ये सिविलाइजेशन। तो किसकी डिस्कवरी से ये चीज, ये सोर्स ऑफ नॉलेज मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानने को। यस, सील्स, यूटेंसिल, ज्वेलरी, टेम्पल, स्क्रिप्ट्स क्या है, देखे थे हम लोग, पढ़े थे आईवीसी के चैप्टर में। सो सील्स है, सील्स इज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इनहैबिटेंट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सील्स में जो चीजें लिखी थी, साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सकवेटेड, इतना टूल्स मिले, वेपन मिले, ऑर्नामेंट, आर्कियोलॉजिकल साइट, ये सब चीज मिली थी। बट सील इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलती है, सील। द सोर्स ऑफ द नॉलेज अबाउट द हड़प्पन कल्चर इज, जो हड़प्पन कल्चर के नॉलेज का सोर्स क्या है? यस, rocketics written in terracotta seals, archaeological excavation, all of the above। क्या है हड़प्पन सिविलाइजेशन का आंसर? तो नहीं देख लिए, स्टोन सील, ठीक है। सो देखिए, हाँ ठीक है, रॉकेट ठीक है, टेराकोटा सील्स ये तो मिले, तो बट मेजरली क्या है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन है। मतलब कहीं कोई रिटन डॉक्यूमेंट तो है, सील स्क्रिप्ट मिली, बट उसको हम डिसाइफर नहीं कर पाए। दिस इज द मेन सोर्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर या सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए इसका सी आंसर है। The earliest civilization of animal domestication and agriculture in India has come from, कहाँ से आता है, ठीक है। अभी इसको हम लास्ट में भी कर चुके हैं, ठीक है। इट इज इन मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़, मेहरगढ़ बताया था, बलूचिस्तान पाकिस्तान के पास है मेहरगढ़ साइड। ये एक क्या है मेहरगढ़, इट इज द नियोलिथिक की, नियोलिथिक की साइट है। नियोलिथिक में हमारा एग्रीकल्चर शुरू हो गया। चलिए, आज हम लोग यहाँ तक करेंगे, कल की क्लास में आगे के एमसीक्यूज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
कोई डाउट हो तो आप मेरे से बाद में पर्सनली पूछ लीजिएगा कॉल करके या जैसे। और ये पीडीएफ आपको क्लास के बाद आई विल शेयर इन योर दैट ग्रुप, जो लोग ज्वाइंट है उस ग्रुप में आई विल शेयर दिस एमसीक्यू। और जो नए लोग इंटरेस्टेड हो, अगर इफ यू वांट टू ज्वाइन दी जीएस और प्लस सीसेट का कोर्स पीसीएस में, और हिस्ट्री का स्पेशली कोर्स, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हिस्ट्री का टीजीटी का हम लोग का चल रहा है, और जीएस प्लस सीसेट जनरल स्टडीज प्लस सर्विस एप्टीट्यूड ये भी चल रहा है। आप इस नंबर पे कॉल करिए, आपको डेमो वीडियो मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द डे। गुड नाइट।